कुछ स्टेटमेंट्स इंग्लिश में ऐसी कॉमन होती हैं और इतनी गलत होती हैं कि अगर आप उनको ठीक कर कर डिफ़ाइन करें तो अजीब लगता है। इसी स्टेटमेंट को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक स्टेटमेंट अक्सर देखते हैं, बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं, अक्सर जगह पर ड्रामाज में, मूवीज़ में इर्द गिर्द कहा जाता है आई लव यू। तो उसके जवाब में अगला शख्स कहता है आई लव यू टू। तो क्या ये कहना दुरुस्त है ग्रामेटिकली इंग्लिश की सेंस में? ये बिल्कुल गलत है। वो कैसे और क्यों, इसको डिफाइन करूंगा टू के इस्तेमाल को। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है इस शॉर्ट से लेक्चर में, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, एक रीजनेबल फ़ी पे कर। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे ज्वाइन करेंगे। स्पोकन, आइल्स, टॉफल या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है बेसिक से एडवांस तक, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब जरा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं वापस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने एंड तक देखना है। इसमें आपका मेन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पता लगेगा हम इर्द गिर्द कितनी गलत इंग्लिश बोलते हैं। अब यहां पर एक लफ्ज़ है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो इसका जवाब आगे से दिया जाता है आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। कहने वाला ये समझ रहा है मैंने ये कहा मैं भी आपसे प्यार करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं स्टेटमेंट का क्या मतलब बनता है? इसका स्टेटमेंट का मतलब बनेगा आई लव यू टू का मतलब है मैं आपसे भी प्यार करता हूं। यानी कि ए बी सी से तो प्यार करता ही हूँ, आपको भी प्यार करता हूँ। तो ये तो इट्सेल्फ कंट्राडिक्शन है, एक गलत स्टेटमेंट है। इस पर तो गुस्सा आ जाएगा सुनने वाले को, क्या आप उसको भी करते हैं और मुझे भी करते हैं? ऐसा तो वो कहना भी नहीं चाह रहा। सो क्या कहना चाहिए? अब उसको कहना चाहिए आई टू लव यू। आपने जब टू कहना होता है तो वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है। आई वी यू दे, काम करने वाले के फौरन बाद एडिशन किया जाता है सब्जेक्ट का, जिसका मतलब होता है मैं भी, तुम भी, वो भी। तो ये याद रखने वाली बात है। लेकिन जब आप टू को एंड पर रखते हैं तो वो ग्रामेटिकली उसका मीनिंग बदल देता है, वो एज वेल वाली स्टेटमेंट क्रिएट कर देता है। यहां पर टू एज वेल का किरदार अदा कर रहा है। आई लव यू टू यानी कि मैं ये कह सकता हूं आई लव यू एज वेल, यानी मैं आपसे भी प्यार करता हूं। जैसे एज वेल को आप फिक्रे के एंड पर इस्तेमाल करते हैं और उसका मतलब होता है भी, तो ये बिल्कुल वही चक्कर बन गया। लेकिन ऐसा तो आपने कहना ही नहीं था, आप तो ये कहना चाह रहे थे कि मैं भी आपसे प्यार करता हूं, तो फिर आपको आई टू कहना चाहिए। आई के फौरन बाद अपनी प्लेसमेंट रख। अब अगर कोई ये कहे आई लव यू टू, तो क्या ये बिल्कुल ही गलत है ग्रामेटिकली? तो मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ये गलत है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये मीनिंग चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है मैं आपसे भी प्यार करता हूं, जो कि गलत है। आप ये तो कहना नहीं चाह रहे। एक और एग्जाम्पल देखें, शी लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहती है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अब आगे मैं कहता हूं आई टू लिव देयर, मैं भी वहां रहता हूं। वो लाहौर में है, बेसिकली शी इज फ्रॉम लाहौर, आई टू आई एम फ्रॉम देयर। सो बेसिकली आई टू आप कहेंगे, आप ये नहीं कह सकते आई लिव देयर टू, ये गलत होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि वहां पर, मतलब ये बिल्कुल स्टेटमेंट को चेंज करके रख देगा। मैं भी वहां रहता हूं, मैं वहां भी रहता हूं, यानी कि मैं कराची रहता हूं, लाहौर रहता हूं। मैं अगर मैं कहूँ आई लिव देयर टू, उसका मतलब मैं वहां भी रहता हूं, तो ये ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट है। सो पॉइंट जो आया वो ये आया कि जब आपने टू का इस्तेमाल करना हो तो सब्जेक्ट के फौरन बाद करना है, तब वो आपका मीनिंग वो वाला देगा जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं भी ये पसंद करता हूं। डू यू लाइक कॉफी? आई टू लाइक इट, मैं भी इसे पसंद करता हूं। इसके अलावा टू एक एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है भी, बहुत ज्यादा। दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है। दिस इज टू डेंजरस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो वो क्वाइट, जैसे वो कुछ और अल्फाज भी होते हैं, टू, वेरी, क्वाइट, सो, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, ये शिद्दत को बयान करते हैं। तो ये उसमें से एक टू भी है, लेकिन वो केस डिफरेंट है। जो असल फसाद की जड़ है, जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो ये वाला टू है, जब आपने सब्जेक्ट के साथ एडिशन के तौर पर कहना होता है कि मैं भी, तुम भी, ये भी। वहां पर आप गड़बड़ क्या करते हैं कि आप इसको फिक्रे के एंड पर रख देते हैं एंड इट इंटायरली चेंजेस द मीनिंग। ये बदल देता है उसका सारा मीनिंग कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और मीनिंग को छोड़ जा रहा होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।